ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। कि पिछले आख्यान में जो बंधन का स्वरूप बताया गया और उस का कारण अविवेक बताया गया। अविवेक से ही जो है बंधन की प्राप्ति है और उसके न रहने पर बंधन नहीं रहता। तो उसी पर जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करेंगे। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। महर्षि कपिल का कहना है कि जो अविवेक है वो जो है वही बंधन का कारण है, वही जो है त्रिविध दुख का कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। अविवेक कहो या अविद्या कहो, लगभग एक ही बात है। कि अविवेक क्या है कि अनित्य वस्तु को नित्य मान लेना, यही अविवेक है। कि हमारे लिए ये जगत सत्य है और उस ब्रह्म का तो कोई अति पता नहीं, तो सिर्फ कहा जाता है, हम भी कहते हैं। ऐसा जो अविवेक है वो दुखों का कारण है। तो ये जो है मतलब जो है जो दोष अविवेक के कारण होते हैं, हाँ, उसका वास्तविक समाधान क्या है ये बताते हुए महर्षि कपिल कहते हैं, अविवेकाद्वा तत्सिद्धे कर्तु फलावगमः। अविवेकाद्वा अथवा अविवेक से जो है कृत कर्मानुसार तत्सिद्धे, उसकी सिद्धि होने के कारण यानी जगत की उत्पत्ति के कारण कर्तु फलावगमः, करने वाले को यानी कर्ता को फल की प्राप्ति है। कि आत्मा में कृतत्व भौतिकत्व आदि की सिद्धि अविवेक के कारण होती है। शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा को अविवेक एक ऐसी अवस्था में ला कर डाल देता है कि जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अस्तित्व उसमें स्वीकार किया जाता है, जो तत्व ज्ञान हो जाने पर नहीं रहता। और कोई उपाय नहीं। अविवेक क्या है कि जो है चेतन को अचेतन, चेतन और अचेतन के वास्तविक स्वरूप का जो भेद है, जो वास्तविक भेद है, उसका साक्षात्कार न होना। जब कोई जीवात्मा इस अवस्था में होता है तो वह धर्म अधर्म आदि सकृत कर्मों के अनुसार जन्म मरण के सतत गामी प्रवाह में बह रहा होता है। हाँ, सतत गामी, बराबर जन्म मृत्यु में रहता है। सामूहिक रूप से जीवात्माओं के कर्म
सृष्टि रचना में सहायभूत होते हैं। जो अनेकों जो जीवात्माएं हैं उनके कर्म, वो कर्म फल कैसे भोगेगा, इसलिए इस सृष्टि की जो है उपयोगिता है। हाँ, कर्म जो भी शुभ अशुभ है उनका भोग कहाँ प्राप्त होगा, इस सृष्टि में प्राप्त होगा। इसीलिए जो है आत्माओं के भोग संपादनार्थ इस जगत की रचना है। इसलिए आवश्यक है कि वह उसके भोग के अनुकूल हो। इस अनुकूलता के नियमन में भी जीवात्माओं के कर्म सहायक हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति में अन्य निमित्तों के समान जीवात्माओं का अविवेक भी एक निमित्त है। अतः फल की प्राप्ति भोग अर्थात भोग कर्ता को है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भोग किसको होगा, जो करता है, जो करेगा वो भरेगा। अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। और जब तक ये शुभ अशुभ कर्म है तब तक जो है भोग है, तब तक जन्म मृत्यु है। कि शुभ कर्म भी भोगना पड़ेगा, अशुभ भी भोगना पड़ेगा। हाँ, तब तक ये सृष्टि की रचना रहेगी। इन सबकी विशेष रचना में जीवात्माओं के कृत कर्म एवं अविवेक सहायभूत हैं। इसलिए जीवात्माओं का फलोपभोग अपने किए कर्मों का परिणाम होने से कर्ता को ही भोग की प्राप्ति होती है। हाँ, तत्सिद्धे कर्तु फलावगम, अविवेकाद व अविवेक के कारण उस प्रकृति की सिद्धि है कि कर्ता के फल भोग के लिए। हाँ, और तत्व ज्ञान हो जाने पर वो कुछ नहीं रहता। नोभयम च तत्वाख्याने, कपिल मुनि कहते हैं कि नो उभयम च तत्वाख्याने। तत्वाख्याने मतलब तत्व ज्ञान हो जाने पर, आत्म साक्षात्कार कर लेने पर उभयम, ये दोनों बातें नहीं रहती हैं। हाँ, मतलब जो है दोनों बातें, कौन सी दोनों बातें, जो विषयजन सुख दुख अविवेक है, कर्मानुष्ठान की अवस्थाओं से छुटकारा पाना, अपने जो है प्रयोजन को पा जाना। हाँ, मतलब वह मतलब कर्ता और भोक्ता। जब कर्तापन नहीं होगा तो भोक्ता भी नहीं होगा। जब कर्ता होगा तो फिर भोक्ता भी होगा। उसी बात को समझाने का यहाँ जो है प्रयत्न किया गया कि नोभयम च तत्वाख्याने, तत्व ज्ञान हो जाने पर ये दोनों बातें नहीं रहती। जब किसी मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, यानी आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, ये अवस्था प्रकृत पुरुष के विवेक ज्ञान की कही जाती है। इस प्रकार विवेक ज्ञान होने पर न अविवेक रहता है और न कृत कर्म अथवा विषयजन्य सुख दुख का अनुभव। कि जो है अविवेक भी नष्ट हो जाता है और जो कृत कर्म है उनके जो विषयजन्य सुख दुख का अनुभव, ये दोनों ही नहीं रहते। फलता आत्मा अविवेक तथा कर्मानुष्ठान की अवस्थाओं से छुटकारा पाकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तत्व ज्ञान के अनंतर इनका भी शब्दाद विषय संपर्क जनित अस्तित्व आत्मा में नहीं रहता है। हाँ, इसके आगे जो है महर्षि कपिल कहते हैं कि जो है प्रकृति आदि की सिद्धि के लिए प्रदर्शित अनुमान में प्रथम अनुपलब्धि रूप बाधा का निराकरण सूत्रकार करता है। कि जो है विषय भी इंद्रिय का विषय है। इंद्रिय का विषय है। इंद्रिय कोई हमेशा जो है विषय को ग्रहण करती रहे ऐसा नहीं, इसमें भी तमाम जो है बाधाएं आती रहती है। कोई जरूरी नहीं कि जो चीज
हाँ, मतलब यहाँ पर अनुमान से बताया गया है। बहुत चीजें प्रत्यक्ष नहीं होती, फिर भी उनको मानना पड़ता है। उसी को जो है कपिल मुनि ने जो है स्पष्ट करते हुए कहा कि विषयो विषयो अविषयो अपि अति दूरादि हानोपादान नाभ्याम इंद्रियस्य, कि जो है विषय भी इंद्रिय का अविषय है, अति दूर आदि कारण से, हान और उपादान से। कि मतलब किसी वस्तु के अभाव को केवल इतने से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह इंद्रियों से नहीं जानी जा रही। यदि यह विचार ठीक होता तो जो वस्तु इंद्रिय द्वारा नहीं जानी जाती उसका अभाव स्वीकार करना चाहिए। तो अतीन्द्रिय प्रकृति आदि पदार्थों का अनुपलब्धि के कारण अभाव स्वीकार किया जा सकता था। हाँ, कि जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब सूत्र की साम्य अवस्था। हाँ, इस अध्यात्म में जो सुसुप्ति गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा तो इंद्रियों का विषय है नहीं। वहां गाढ़ निद्रा में कोई इंद्रिय काम नहीं करती, बुद्धि तक काम नहीं करती, मन भी नहीं काम करता। क्या इसका मतलब गाढ़ निद्रा है नहीं है? हाँ, कि हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये जो है ज्ञानेंद्रियां, ये जिसका ज्ञान नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब उस वस्तु का अभाव हो ऐसा नहीं है। कि जो है किसी वस्तु का अभाव जो है वो केवल इंद्रियों से उसका ज्ञान न होने पर उसका अभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, क्योंकि अनेक बार जो है विद्यमान पदार्थ कुछ दोषों के कारण इंद्रिय का अविषय रहता है, अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं होता। कैसे जो है दोष, कौन से दोष? एक तो जो है कहते हैं कि अति दूर आदि, मतलब कोई वस्तु अति दूर हो या अति निकट हो। अति दूर हो कि आसमान में जैसे कोई पक्षी उड़ रहा बहुत ऊंचाई पर, हमको नहीं दिख रहा, इसका मतलब ऐसा थोड़े कि वो नहीं है। हाँ, और हमारी दृष्टि की एक सीमा है कि हम जो है कितने भी खुली जगह पर हों, एक कुछ किलोमीटर के बाद में हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब कुछ है नहीं। दूर दूर तक हमको जो आकाश दिखाई पड़ता है, आगे तमाम वस्तुएं हैं नहीं दिखाई पड़ती, इसका मतलब वो है नहीं है। ऐसे ही कोई वस्तु अति निकट हो, जैसे आंख में काजल लगा होता है, तो काजल किसको दिखाई पड़ता है? किसी को दिखाई पड़ता है? जो व्यक्ति काजल लगाए वो नहीं देख सकता। हाँ, अब शीशा से लगा के देखो तो वो थोड़े उसकी दूरी बढ़ाई जाती है, उससे दूरी बढ़ जाती है, मतलब सही जगह पर आ जाता है। अति निकट है तो वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अति दूर और अति निकट दोनों प्रकार के जो है दोष से वो दिखाई नहीं पड़ता। और फिर ऐसा भी होता है कोई बीच में बाधा आ जाए, कोई पर्दा आ जाए, कोई दीवार आ जाए, तब भी जो है नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरे जैसे दृष्टि दोष हो जाए, किसी की आंख खराब हो तो क्या कुछ है नहीं? किसी कान खराब हो तो क्या कोई शब्द हो नहीं रहा? इसी प्रकार जो है कोई विषय, कोई वस्तु के अभाव को केवल इतने से नहीं निर्धारित किया जा सकता कि वह इंद्रियों के द्वारा नहीं जानी जा रही। हाँ, कि जो है और कैसे दोष हैं कि जो है कुछ दोष विषयगत हैं,
उपादान इंद्रिय और विषय के मध्य में किसी अन्य वस्तु का उपस्थित हो जाना। हाँ, जैसे किसी मूर्तिमान वस्तु का व्यवधान, जैसे दीवार आदि के परे की विद्यमान वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। हाँ, तो ये जो है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो पदार्थ एक समय नहीं दिख रहा उसका अस्तित्व नहीं है। सर्वथा अतीन्द्रिय प्रकृति आदि पदार्थों की अनुपलब्धि में इन दोषों को बाधक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृति आदि पदार्थ कभी दृष्टिगोचर नहीं होते, पर उनकी उपलब्धि उनके अभाव की ही साधक समझी जानी चाहिए। सूत्रकार कहता है ऐसा नहीं। हाँ, सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, प्रकृति आदि की अनुपलब्धि सूक्ष्मता से है। और इनका ज्ञान कैसे होता है, इनका अभाव जो है कैसे हम नहीं कह सकते। कहते हैं कि कार्य दर्शनात् तद उपलब्धि, कार्य ज्ञान से अथवा कार्य देखे जाने से प्रकृति का ज्ञान हो जाने के कारण उसका अभाव नहीं है। प्रकृति की उपलब्धि कार्य देखने से हो जाती है। यद्य प्रकृति अतीन्द्रिय पदार्थ है, पर यह समस्त जड़ जगत उसका कार्य है। हाँ, कि प्रकृति जो है हमको नहीं दिखाई पड़ती है, मूल प्रकृति, लेकिन समस्त जड़ जगत जो हमको दिखाई पड़ रहा है उसका कार्य है, उसी मूल प्रकृति का कार्य है। हम देखते हैं कि यहाँ प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक विचार सुख दुख मोहात्मक है। कि प्रत्येक वस्तु कैसी है, सुख दुख और मोह। इन तीनों में जो है वो यही तीन गुण है। या तो कोई वस्तु किसी सुख है या दुख है, या जो है मोह की अवस्था आ जाती है, मूर्ता की अवस्था आ जाती है। इस प्रकार जगत जो है वो त्रिगुणात्मक सिद्ध होता है। कि सत्य से, सत्य के प्रभाव से हमको सुख की अनुभूति होती है, और रजोगुण के प्रभाव से, हाँ मतलब गुण तो तीनों रहते हैं, लेकिन कोई अधिक प्रभावी हो जाता है। जब सत्य अधिक प्रभावी होता है तो हमको सुख होते हैं। हाँ, जो पहले बताया कि कोई अनुभूति, हर एक अनुभूति में रज का प्रभाव तो है ही, कि रज और सत्य जब सानिध्य में होते हैं तो हमको सुख की अनुभूति होती है। और जब रज थोड़ा प्रभावी होता है और बाकी जो है थोड़ा दबे रहते हैं, तब हमको दुख की अनुभूति होती है। और जब तम प्रभावी होता है, बाकी सब दबे रहते हैं, तो हम में जो है मोहात्मक वृत्ति आती है, मूढ़ता का भाव आ जाता है। हाँ, इस प्रकार जगत त्रिगुणात्मक सिद्ध होता है। इसमें लगातार होने वाले परिणाम को देखकर हमें जान लेते हैं कि इसका कोई त्रिगुणात्मक मूल उपादान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कोई परिणामी तत्व अपने मूल उपादान के कारण नहीं हो सकता। जो ही वस्तु आपको दिखाई पड़ रही है, ये इसके मूल में कुछ है। बिना किसी मूल के कोई वस्तु वर्तमान जो है नहीं हो सकती। ये नियम है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक कार्य जगत से उस मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति का अनुमान हो जाता है। केवल दृष्टिगोचर न होने से प्रकृति का अभाव नहीं माना जा सकता है। अनेक इस संबंध में अनेक जो है आशंकाएं लोग करते हैं। तो तमाम वाद विवाद करते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि वाद विप्रतिपत्ते तद सिद्धि अति चेत, कि वाद विप्रतिपत्ते तद सिद्धि इत चेत,
कि वादियों के विरुद्ध कथन से प्रकृति की असिद्धि कहो, ऐसा नहीं है। कि मूल उपादान के संबंध में वादी अनेक प्रकार के कथन उपस्थित कर सकते हैं। जैसे कोई चेतन ईश्वर को से जगत की उत्पत्ति कहने लगे, अथवा जगत का जो है उपादान पुरुष को बताए, मनुष्य को। इसी प्रकार कोई स्वभाव को कहे, अन्य कोई अकारण ही जगत की उत्पत्ति मान ले, कोई सूक्ष्म भूतों को समस्त जगत का उपादान कहे। हाँ, ऐसे नाना प्रकार के बात जो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब मान्यताओं के रहने पर केवल प्रकृति को उपादान कैसे माना जा सकेगा? इस प्रकार वादियों द्वारा मूल उपादान के संबंध में अनेक प्रकार के कल्पित बात उपस्थित हो कर देने से प्रकृति की निर्भांत सिद्धि नहीं हो सकती है। हाँ, ये जो है एक शंका है। इस शंका का समाधान होने पर सूत्रकार कहता है, सूत्रकार मतलब महर्षि कपिल, कि तथाप्येतत् अदृष्ट्या एकतर सिद्धे नापलापः। तथापि मतलब ऐसी आशंका होने पर भी, ऐसी आशंकाओं के होने पर भी समस्त वादियों ने कार्य कारण भाव को तो स्वीकार ही किया है। हाँ, चाहे कोई कितना भी वाद विवाद करे, लेकिन ये तो उसको पता ही है कि कोई वस्तु जो है किसी उसके मूल में कुछ है तभी तो उत्पत्ति होगी। ऐसे अचानक कोई वस्तु नहीं आ सकती। कि धुआं हो रहा है तो इसका मतलब उसके मूल कारण अग्नि है, कहीं पर धुआं हमको दिखाई पड़ रहा है। जो भी वस्तु है उसका कोई कारण है। हाँ, कि जो है इन सब कथित कल्पनाओं के होने पर भी समस्त वादियों ने कार्य कारण भाव को तो स्वीकार किया ही है। तब ये सिद्धांत तो स्थिर माना जाएगा कि एक तर कार्य के देखने से एक तर कारण की सिद्धि होती है। इस प्रकार कार्य के देखे जाने से कारण के अस्तित्व का अपलाप नहीं किया जा सकता। हाँ, कार्य जो दिखाई पड़ते हैं इनके कारण का जो है निषेध नहीं किया जा सकता। अपलाप मतलब निषेध, उसको नकारा नहीं जा सकता। प्रत्येक वादी ने इस बात को निर्भ्रांत रूप से स्वीकार किया है कि कार्य मात्र का कोई मूल कारण अवश्य होगा। हाँ, अब कोई कहे कि मूल कारण प्रकृति ही क्यों हो सकता है, अन्य क्यों नहीं? तो महर्षि कपिल कहते हैं, त्रिविध विरोधापत्तेश्च, त्रिविधता के विरोध की आपत्ति से तथा परिणामिता अचेतनता आदि के जो है ये अन्य कोई सिद्धि नहीं हो सकती। यदि त्रिगुणात्मक प्रकृति के अतिरिक्त अन्य ईश्वर आदि को जगत का मूल उपादान माना जाए तो संसार में अनुभूयमान त्रिविधता के विरोध की प्राप्ति होगी। कि जगत के प्रत्येक पदार्थ, व्यवहार तथा भावना में त्रिगुणात्मका देखी जाती है। इससे त्रिगुणात्मक मूल कारण का अनुमान किया जा सकता है। और वो ईश्वर जो है वो त्रिगुण में तो है नहीं, वो त्रिगुणातीत है। वो तीनों गुणों से 17 स्तंभ से परे है। उसको जो है त्रिगुणात्मक नहीं कहा जा सकता। और जितनी सृष्टि है वो त्रिगुणात्मिका है, तो उसका मूल उपादान वो 3 गुण है। और ईश्वर में तो वो सब है नहीं, इसलिए ईश्वर जो है इस सृष्टि का मूल उपादान नहीं हो सकता, मूल कारण नहीं हो सकता। ईश्वर आदि को मूल उपादान मानने पर जगत की दृष्टि त्रिगुणात्मका का विरोध होगा। क्योंकि वो त्रिगुणात्मक है नहीं। ईश्वर क्या त्रिगुण से बना है? नहीं। और ये सृष्टि त्रिगुण से बनी है। तो अगर मूल उपादान ईश्वर को माना जाए तो ये तीनों गुण मूल रूप में उसमें होने चाहिए।
जो नहीं है। ये तीनों गुण सतरजतम की साम्य अवस्था वो प्रकृति है, उसी से जो है सृष्टि की रचना हुई है। हाँ, क्योंकि यदि उनको भी त्रिगुणात्मक मान लिया जाए तो शब्द मात्र का भेद होगा। अगर ईश्वर को त्रिगुणात्मक मान लिया जाए तो प्रकृति और ईश्वर में क्या भेद रह जाएगा? तो खाली शब्द मात्र का भेद है। तो मूल कारण तो त्रिगुणात्मक ही रहा। सूत्र का अच्छा पद प्रकृति के परिणामी अचेतन आदि स्वरूप का संग्रह करता है। कि जो है प्रकृति जो है वो कैसा परिणामी अचेतन, ईश्वर आदि को जगत का मूल उपादान मानने पर यथासंभव इसके परिणामित्व अचेतनत्व आदि का भी विरोध प्राप्त होगा। हाँ, कि अगर उसको परिणामी मान लोगे तो वो फिर चेतन नहीं रहेगा, अचेतन रहेगा। और अचेतन जो है वो ईश्वर को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? तो विरोध हो जाएगा। हाँ, और वो परिणामित्व भी नहीं है स्वभाव उसका, वो बदलता थोड़ा ही है। क्यों परिणामी है? बदलता रहता है बराबर उसका स्वरूप नहीं। जो ईश्वर है वो अपरिणामी तत्व है, चेतन तत्व है। और चेतन तत्व जो है वो कभी उसमें परिणाम, कभी कोई न्यूनता अधिकता नहीं होती, कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, और आगे बढ़ो तो कोई जवानी बचपन बुढ़ापा नहीं होता, ये समझने की चीज है। न वो जिसका जन्म मृत्यु होता है। ये जो हमारे आख्यान है इनका एक ही उद्देश्य है कि आप फली प्रकार से समझ जाइए कि हम जो उपासना कर रहे हैं वो अचेतन की कर रहे हैं, अपरिणामी तत्व की कर रहे हैं, कि जो है चेतन की कर रहे हैं। कि हम जो है उपासना भी परिणामी तत्वों की कर रहे हैं, अचेतन तत्वों की कर रहे हैं। क्योंकि चेतन जो है वो अपरिणामी होता है, उसमें परिणाम, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसमें कोई जवानी बचपन बुढ़ापा नहीं होता, उसमें जन्म मृत्यु नहीं होता। हाँ, क्योंकि इन सब लक्षणों में लाओगे तो उसकी सर्वज्ञता, उसकी सर्वव्यापकता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता, इन सब का विरोध हो जाएगा। जबकि ईश्वर में ये सब लक्षण विद्यमान है। इसलिए जगत का जो मूल कारण है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति है। इन सब कारणों से त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही जगत का मूल उपादान स्वीकार किया जा सकता है। कार्य कारण भाव के प्रसंग से सांख्य में अभिमत सिद्धांत सत्कार्यवाद का प्रतिपादन सूचता है। हाँ, सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद मतलब सत से जो है असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से असत की उत्पत्ति होगी। हाँ, ये सत्कार्यवाद कहते हैं। सूत्र आया कि ना असत उत्पादो नृसंगवत, कि मनुष्य के जो है सींग नहीं होता, नृसंगवत कि मतलब जो है जैसे मनुष्य के सींग नहीं होता वैसे ही असत का उत्पाद नहीं होता। जो वस्तु सर्वथा असत है वह कभी अस्तित्व से नहीं आती, वो कभी अस्तित्व में नहीं आती। जो असत है वो कभी अस्तित्व में नहीं आती। मनुष्य के सींग नहीं होता, वह न कभी हुआ न आगे होगा। जिस वस्तु के संबंध में हम उत्पन्न होना कहते हैं वो अपनी उत्पत्ति से पहले सर्वथा असत हो, ऐसा नहीं है। उसका अस्तित्व अपने कारण में बराबर रहता है। कि जैसे कोई सृष्टि मतलब जब लय होती है तो क्या नष्ट हो जाती है?
पहले सूक्ष्म में बदलती है, सूक्ष्म से कारण चली जाती है, कारण में वो जो है अपनी लय अवस्था में रहती है, कारण अवस्था में कि सर्वथा अस्तित्व हीन हो जाती है। ऐसे समझो कि जैसे हम जागृत है, जागृत से स्वप्न में पहुंच जाते हैं, और स्वप्न से जो है जागृत स्वप्न सब काहे में लय हो जाता है, सुसुप्ति में, गाढ़ निद्रा में। और गाढ़ निद्रा तो अव्यक्त है, लेकिन क्या वहां कुछ है नहीं? है नहीं तो पुनः फिर कैसे हम जो जाग जाते हैं, सब कुछ वही हमारे अंग प्रत्यंग सब काम करने लगते हैं। इसका मतलब उस जागृत स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति में, मतलब जागृत स्वप्न के सब लक्षण मौजूद हैं, सब सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं। ऐसे ही ये सृष्टि पहले जब लय होती है तो पहले अपने सूक्ष्म कारणों में पहुंच जाती है, और फिर वो लय अवस्था में जो है उस प्रकृति में समाहित हो जाती है, उस मूल उपादान में। और उस मूल उपादान में ये बराबर अपने सूक्ष्म रूप में रहती है, सर्वथा नष्ट नहीं होती है। कि मतलब जो है अगर ये जो है अपनी उत्पत्ति के पहले भी कारण रूप में सत होता है, अगर कारण रूप में ना हो तो असत पदार्थ जो है वो उसकी उत्पत्ति कैसे संभव है? जो पहले था तभी तो उत्पत्ति होगी। और इस स्थापना की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने 4 अन्य हेतुओं का उपाख्यान किया है। क्या है कि उपादान नियमात, उपादान के नियम से, उपादान का नियम क्या है? किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारणों का नियम अथवा कारणों के उपादान ग्रहण करने का नियम देखा जाता है। कि जैसे कोई वस्तु जो है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आप जो है कोई मिठाई खाते हैं, जैसे बतासे होते हैं और मिठाइयाँ होती हैं, या जैसे घड़ा है, तो घड़े को मिट्टी तो नहीं कहते, तस्वीर तो कहते नहीं। लेकिन उसका मूल उपादान वो पृथ्वी तत्व ही है। उस पृथ्वी तत्व के बगैर ये घड़ा जो है वो अपने अस्तित्व में नहीं आ सकता। कि मतलब उसका उपादान ये पृथ्वी तत्व है, इसको जो है नहीं नकारा जा सकता। किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारणों का नियम अथवा कारणों के उपादान ग्रहण करने का नियम देखा जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए उसके निश्चित कारण का ग्रहण होता है, चाहे जिस कार्य के लिए चाहे जिस उपादान का ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये भी है कि चाहे जिस कारण के लिए जो है, चाहे जिस उपादान का जो है नहीं आप वो कर सकते हैं। कि जैसे दरवाजा बनेगा तो लकड़ी से बनेगा, अब घड़ा बनेगा तो मिट्टी से बनेगा, मिट्टी से दरवाजा नहीं बन सकता, और लकड़ी से घड़ा नहीं बनता। या ऐसे समझो कि जैसे सूत से कपड़ा बनता है और मिट्टी से घड़ा बनता है। सूत से जो है घड़ा नहीं बनेगा और मिट्टी से कपड़ा नहीं बनेगा। तो ये इसका नियम है कि हर वस्तु का जो है मूल उपादान निश्चित होता है। वो जो है मतलब किसी न किसी रूप में उसके जो है उपादान का अस्तित्व रहता है। कि जैसे कपड़े में सूत, कपड़े का उपादान सूत है, वैसे मिट्टी में घड़े का, जैसे मिट्टी में है वैसा सूत में
फिर चाहे जिस कार्य की चाहे जिस कारण से उत्पत्ति हो जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है कि जो है सूत से घड़ा नहीं बनेगा और मिट्टी से कपड़ा नहीं बनेगा। ये जो है ये नियम है, उपादान का ये नियम है कि जो है उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है, यह निश्चित होता है, चाहे जिस कारण से चाहे जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती, ऐसा उपादान का नियम है। यहां पर महर्षि कपिल ने बताने का प्रयत्न किया है और इसको पुष्ट करने के लिए आगे कहते हैं कि सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात, सब स्थान में सब काल में सबका संभव न होने से, सब कारणों में सब समय सब वस्तुओं की उत्पत्ति असंभव है। हाँ, इसलिए उपादान का नियम आवश्यक है। कि सब काल में जैसे कुछ फल गर्मी में होते हैं वो सर्दी में नहीं होते, कुछ सर्दी में होते हैं तो गर्मी में नहीं होते, कुछ बरसात में होते हैं अन्य ऋतुओं में नहीं होते। हाँ, ये जो है प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक जो जिसमें है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए कार्य की उत्पत्ति में पूर्व कारण में उसका सद्भाव सर्वथा युक्त संगत है। इस हेतु से भी सत का ही उत्पाद होता है, असत का नहीं। कि जो है जो पदार्थ पहले से है उसी से जो है होगा। सब स्थान में सब काल में सबका संभव नहीं हो, सब चीजें संभव नहीं होती कि हर स्थान में हर वस्तु मिल जाए, नहीं मिले। हाँ, कोई ठंडे प्रदेशों में मिलती है, कोई गर्म प्रदेशों में मिलती है, कोई शीतोष्ण, हाँ, तमाम वस्तुएं होती, हर जगह हर वस्तु नहीं होती। हाँ, सेब जो है मैदानी क्षेत्र में नहीं होता। यहाँ लखनऊ में चाहो कि सेब की खेती कर लोगे, नहीं कर पाओगे। और जो जहां बर्फीले क्षेत्र है वहां लौकी तुरई नहीं कर पाओगे। तो ये जो है सब जगह सब वस्तु का जो है वो जो है मतलब असत कारण जो है उसका सद्भाव सर्वथा युक्त संगत है। और सत का ही उत्पाद होता है, असत का नहीं। सत का मतलब जो पहले से है उसी का उत्पाद होता है, जो पहले नहीं है उसका जो है उत्पाद नहीं। ये आगे सूत्र बताते हैं कि सक्तस्य शक्य करणात्, सक्त का जो है शक्य के करने से, कोई भी कारण किसी विशेष कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, कार्य मात्र को नहीं। कि जो है कोई कारण सब चीजों को उत्पन्न कर दे, नहीं, वो जो विशेष कार्य को उत्पन्न कर सकता है। कि जल जो है बर्फ बना सकता है, जल से बर्फ बन सकती है। अब जल से कुछ और सोचो घड़ा बन जाए, नहीं बनेगा। हाँ, मतलब जो है जो जिसमें जो शक्ति है उसी को उत्पन्न कर सकता है, जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है उसी को उत्पन्न कर सकता है। जैसे आग है वो उष्णता प्रदान कर सकती, शीतलता नहीं प्रदान कर सकती। उसमें उष्णता की शक्ति है, जल में शीतलता की शक्ति है। तो जिसका जो कार्य उत्पन्न करने की शक्ति रखता है उसी को उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार कार्य कारण का परस्पर संबंध है जो उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप में कार्य का सद्भाव माने बिना संभव नहीं है। हाँ, ये असत कार्यवाद है, सत्कार्यवाद। कि जो है शक्ति सामर्थ्यवान चतुर शिल्पी भी किसी शक्य कारण से ही कार्य विशेष का उत्पादन कर सकता है, अशक्य से नहीं। इससे प्रतीत होता है कार्य विशेष का उत्पाद
उसी कारण से हो सकता है जहां उसका सद्भाव है, जहां उसका मूल है, जहां वो पहले से विद्यमान है कि किसी सूत से ही जो है कपड़ा बनाया जा सकता है, अन्य पदार्थ से नहीं। कि उसका जो है कपड़े का जो सद्भाव है वो सूत में है, कपास में है, अन्य में नहीं। और इस हेतु भी उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अस्तित्व माना जाना चाहिए कि कारण भावाश्च, कि कारण में होने से वो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व होगी। कि कार्य का अस्तित्व कारण को छोड़कर अतिरिक्त पृथक नहीं होता, इसलिए कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण अवस्था में कारण रूप से कार्य का अस्तित्व बना ही होता है। हाँ, ये सत्कार्य का उत्पाद मानना युक्ति संगत है, असत्कार्य। हाँ, और फिर आगे कहते हैं कि न भावे भाव योगश्चेत, होने पर उत्पत्ति का योग नहीं। कारण में कार्य के अवस्थित रहने पर उसका उत्पत्ति के साथ संबंध बताना ठीक नहीं। जब कार्य विद्यमान है तो उत्पत्ति कैसी? अविद्यमान की उत्पत्ति मानी जा सकती है। इसलिए सत्कार्य सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य में उत्पाद का विनाश का व्यवहार असंगत होगा। कि जो है कोई उत्पाद है, उसका अभाव कैसे कह सकते हैं? और उसको जो है ऐसा भी नहीं उसको मूल कारण से संबोधित करो। किसी घड़ा बना, अब उसको मिट्टी नहीं कह सकते, मिट्टी कहना संगत होगा। कि जो है किसी कार्य के उत्पाद या विनाश का व्यवहार असंगत होगा। जब वो विनाश होगा घड़ा, तब जो है वो मिट्टी कहा जाएगा। ये है कि न भावे भाव योगश्चेत, मतलब कोई वस्तु उत्पत्ति होने पर उत्पत्ति का योग नहीं है। हाँ, कार्य में कार्य के अवस्थित रहने पर उसकी उत्पत्ति के साथ संबंध बताना ठीक नहीं। इस जो है यदि कोई आशंका करे तो जो है आगे बताते हैं कि न अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो, कि जो है व्यवहार या व्यवहार अव्यक्त के कारण से है, ऐसा नहीं है। उक्त आशंका ठीक नहीं। क्यों? किसी भी कार्य के उत्पाद अथवा अस्तित्व का व्यवहार या व्यवहार उस कार्य की अव्यक्त पर अवलंबित है। यद्यपि कारण रूप से कार्य विद्यमान है, परंतु कार्य संबंधी समस्त व्यवहार उसी समय संपन्न होता है जब कार्य अव्यक्त हो जाता है। हाँ, जब कार्य अव्यक्त होगा तभी उसको व्यवहार में लाया जा सकता है। यदि यह बात न हो तो कारण अवस्था में समस्त कार्य व्यवहार संपन्न हो जाए। कि जो घड़े का काम है वो मिट्टी में ही संपन्न हो जाए, सब उसी में मिट्टी खोल लो, उसी में पानी भर के ले आओ, ये संभव नहीं है। यही बात यहाँ बताने की का प्रयास किया गया कि न अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो, कि व्यवहार या अव्यवहार अभिव्यक्ति के कारण से है। जब कोई उत्पाद बन गया तब व्यवहार या व्यवहार है, और उसके मूल कारण से नहीं है। और आगे कहते हैं कि नासा कारण लया, कारण में लय नाश है। कारण में लय हो जाना यही नाश है। वस्तु सर्वथा नष्ट नहीं होती, कारण में लय हो जाना यही नाश है। कि जैसे बर्फ पिघल गई तो जल में चली गई, जल से ही बनी थी, जल में चली गई। घड़ा टूट गया, धीरे धीरे मिट्टी मिल जाता है, तो क्या घड़े का नाश हो गया? घड़ा तत्व तो मौजूद है। हाँ, कि किसी भी कार्य का अपने कारण में लय हो जाना, छिप जाना ही नाश कहलाता है। वस्तुतः किसी कार्य वस्तु का
सर्वात्मना नाश या भाव कभी नहीं होता। अव्यक्त अवस्था में आने के अनंतर जब वह अपने उस रूप का परित्याग करती है, तब या तो उसे किसी कार्यांतर की अभिव्यक्ति हो जाती है, अन्यथा वो अपने कारण अवस्था में चली जाती है। या तो उसको किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, अन्यथा जो है अपने कारण में चली जाती है। इस स्थिति को हम उस कार्य वस्तु के नाश की स्थिति कहते हैं, जबकि वो अपने किसी दूसरे रूप में अवस्थित रहती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के कारण रूप में सत्ता तथा अनभिव्यक्त की अवस्था में कार्य रूप की सत्ता स्पष्ट होती है। कि जो है ये जो सत्कार्य सिद्धांत, ये बीज और अंकुर से भी होता है। हाँ, कि जैसे बीज है तो बीज का काम है कि वो अंकुर होगा उसमें। अब अंकुर है, अब उसको बीज नहीं कह सकते। अब ये जो है एक परंपरा है, फिर वो जो बड़ा होगा तो फिर बीज बन जाएगा उससे। कि अव्यक्त की परंपरा से पारंपर्य तो अन्वेषणा बीजांकुरवत, कि व्यक्त की परंपरा से अन्वेषणा करनी चाहिए बीज अंकुर के समान। किसी भी कार्य की व्यक्त की विवेचना परंपरा के आधार पर की जाती है, व्यक्त के अनंतर अनव्यक्त और उसके अनंतर पुनः अव्यक्त, यही क्रम बराबर चला करता है। जब एक कार्य की अव्यक्ति हुई है तब हमें सोचना है क्या इसी अवस्था को हम उसकी पुनः अव्यक्त की किसी की आवश्यकता है? उत्तर स्पष्ट है, उसकी आवश्यकता नहीं। कि बीज पौधा बन गया, अब बीज की अभिव्यक्ति वहां थोड़ा ही होगी, वो तो पौधा है। उसकी जो है आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी भी कारण वस्तु के कार्य रूप में परिणित होने के अतिरिक्त अव्यक्त कोई अपना अस्तित्व नहीं रहती। जब कोई वस्तु कार्य रूप में परिणित हो चुकी है, तब उसी अवस्था में रहते हुए उसी रूप में पुनः परिणत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और इसलिए जो है जब कार्य कारण रूप में अवस्थित है, व्यक्ति के कार्य रूप होने से वह भी उसी तरह कारण रूप में अवस्थित है। यह कहना होगा कि व्यक्ति की पुनः अव्यक्त का उसी समय प्रश्न उपस्थित होता है जब पहली अव्यक्त की अवस्था अनव्यक्त की अवस्था में परिणित हो चुकी हो। इस प्रकार बीज से सीधा बीज नहीं होता और न अंकुर से सीधा अंकुर, प्रत्युत उनमें एक परंपरा, एक व्यवस्थित क्रम देखा जाता है। बीज से अंकुर होता है, अंकुर से बीज होता है, यही क्रम बराबर चला रहता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति में समझना चाहिए। हाँ, ये बताने का प्रयत्न है कि ये समस्त सृष्टि अपने मूल में चली जाती है, मूल प्रकृति में चली जाती है, और उस प्रकृति से फिर इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। उस प्रकृति में ही जो है ये लय हो जाती है, समस्त समाहित हो जाती है, और पुनः जो है समय आने पर फिर सृष्टि की रचना होती है उसी प्रकृति से। ये है कि जो है उत्पत्तिवत वा दोषः, उत्पत्ति के समान दोष नहीं। न कोई भी वस्तु अपने कारण रूप में परिणित होकर कार्य रूप में आती है, तब उस अवस्था को हम उत्पत्ति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने कारण रूप से परिणित होकर कार्य रूप में आती है, तब उस अवस्था को हम उत्पत्ति पद से कहें या अभिव्यक्ति पद से कहें, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं। चाहे उत्पत्ति कहो, चाहे अभिव्यक्ति कहो, चाहे भाव कहो और चाहे अभिव्यक्ति कहो, चाहे उत्पत्ति कहो, एक ही बात है। उत्पत्ति पद का प्रयोग करते हैं तो उसमें यह भावना रहती है कि यह कार्य इस अवस्था में आने से पूर्व सर्वात्मना असत था,
परंतु अव्यक्त में यह भावना नहीं रहती, इसलिए जो अव्यक्ति नाम अच्छा है। कि व्यक्त में भावना रहित नहीं रहती, तब उस कार्य के कारण रूप में सत्ता स्वीकार की जाती है। पहले जो है अव्यक्त थी, अब वो उसकी अभिव्यक्ति हो गई कार्य रूप में परिणित होने पर। हाँ, उत्पत्ति से पूर्व कार्य सत है अथवा असत है, इसकी वास्तविकता को तो हम हेत्वांतरों से जाना जा सकता है, और इसी की सिद्धि के लिए उत्पादन नियम आदि हेतुओं का निर्देश यहाँ पहले जो बताया गया 4 हेतुओं का, वो उसी कारण से। पर प्रश्न एक, जब कार्य की उत्पत्ति हो गई है तब पुनः उसी रूप में उसी कार्य की उत्पत्ति की आवश्यकता है या नहीं? उत्तर निश्चित है कि आवश्यकता नहीं। इसी कारण कार्य की अव्यक्त कहने पर वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। एक बार अव्यक्त होने पर उसी अवस्था में उसी रूप में पुनः उसकी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उत्पत्ति के समान अव्यक्त में भी कोई दोष नहीं। अव्यक्त शब्द ज्यादा अच्छा है। असत कार्यवाद में वस्तु की उत्पत्ति के पहले और वस्तु के बिगड़ जाने के बाद की अवस्थाओं को उस वस्तु का प्राग भाव तथा प्रध्वंस कहा जाता है, और इन अवस्थाओं से कार्य की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु सत्कार्यवाद में इन अवस्थाओं को यथाक्रम अनागत और अतीत नाम दिया गया है। अनागत और अतीत। कि अनागत मतलब जो आने वाला है, अतीत जो पहले हो चुका है। तथा इन अवस्थाओं में भी कार्य की सत्ता कारण रूप में स्वीकार कही गई है। यही दोनों वादों का अंतर है। यद्यपि असत कार्य में उत्पत्ति से पूर्व कार्य की बुद्धि सिद्धि सत्ता स्वीकार की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी उपादान से कोई कार्य उत्पन्न किए जाने को होता है, तब उसका शिल्पी पहले इस बात को जानता है कि इन कारण सामग्री से इस ढंग का, इस आकार प्रकार का कार्य उत्पन्न होना है। कार्य की ये जानकारी कारण सामग्री में उस कार्य की बुद्धि सिद्ध सत्ता कही गई है। बुद्धि, हाँ, बुद्धि से ही तो सब रचना होती है। महत जो है सेट करता है। तो कार्य से कारण का अनुमान होता है, ये पहले ही कहा जा चुका है। अब प्रसंगागत कार्य का स्वरूप बताया गया है। कार्य मात्र से ये सब धर्म रहने से उनका साधर्म भी होगा। कार्य का स्वरूप सूत्रकार बताता है कि हेतुमद अनित्यम सक्रियम अनेक मास्यतम लिंगम। कि जो है हेतुमत अनित्य सक्रिय अनेक आश्रित कार्य हैं। कि हेतुमान पदार्थ कार्य होता है। हेतुमान का अर्थ है जो किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, अनित्य विनाशशील है, सक्रिय क्रियावान हो, जिसमें गति आगत आज क्रिया होती रहती है, अनेक विविध रूप है। यद्यपि मूल कारण प्रकृति में भी अनेक सत्व, अनेक रजस, अनेक तमस हैं। भाई इतना व्यापक कार्य है, तो अनेक रजस सत्व तमस हैं। हाँ, वे स्वरूप में अनंत हैं, तथा उस समय साम्य अवस्था में रहने से वैषम्य जनित विविधता का वहां अभाव रहता है। उसमें विभेद करना मुश्किल है। किसी गाढ़ निद्रा में हम कोई भेद नहीं कर सकते, और जागृत होने पर तमाम भेद प्रकट हो जाते हैं। तो साम्य अवस्था में सब लय रहते हैं। और अतीत अनागत सब, ये बताने का इसलिए प्रयत्न किया गया कि जब कोई योगी योग के द्वारा उस मूल उपादान यानी प्रकृति से, मूल प्रकृति से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तो उसको अतीत अनागत का ज्ञान हो जाता है। वो व्यक्ति
किसी मनुष्य के अतीत में वो क्या था, वो आगे क्या करेगा, इसका ज्ञान हो जाता है, आगे क्या कर सकता है। और आगे क्या होने वाला है, मतलब भूत भविष्य का भी वो ज्ञाता हो जाता है। और फिर आगे जो है और भी जो योगी जो है अपनी योग शक्ति को बढ़ाता है तो प्रकृति को भी क्रॉस कर जाता है, अपने जो है चेतन स्वरूप में आ जाता है। यही आत्म साक्षात्कार कि जो यहां पर बताने का प्रयत्न किया गया, उसका तात्पर्य यही है कि हम चेतन और अचेतन के भेद को पहले जो है बौद्धिक स्तर से समझें कि क्या चेतन है और क्या अचेतन है। अचेतन का यानी प्रकृति का, सृष्टि का, वो हमारे प्रयोजन के लिए है, हमारे भोग के लिए भी और हमारे अपवर्ग के लिए भी। कि भोग तो साक्षात प्राकृत पदार्थों से हो जाते हैं और अपवर्ग के लिए यानी योग साधना के लिए भी ये प्राकृत तत्व हमारे सहायता करते हैं। तो प्रकृति का प्रयोजन इतना ही है। और इन प्राकृतिक तत्वों को अचेतन मान लेने से, अचेतन को चेतन मान लेने से, जो प्राकृतिक तत्व है वो अचेतन है, इनको चेतन मान लेने पर जो है ये जो है यही अविवेक है। तो पहले ये हमारा अविवेक बौद्धिक स्तर से दूर हो कि क्या चेतन है और क्या अचेतन है। हम जो उपासना कर रहे हैं उन पर विचार करें कि हम अचेतन की तो उपासना नहीं कर रहे। जन्म मृत्यु वाले, बचपन जवानी बुढ़ापे वाले, ये सब अचेतन है। और इनमें कोई कहे कि इनकी आत्मा, तो आत्मा तो जैसी उनमें है वैसे अब में है। और उनकी आत्मा को कैसे आप जान पाएंगे? उनका शरीर देखते हैं और शरीर प्राकृत तत्व है, अचेतन है। तो वो जो है जो चेतन तत्व है, जो 17 स्तंभ से परे, जागृत स्वप्न सुषुप्त से परे, रचना पालन संहार से परे, वह वास्तविक चेतन तत्व है। और उसी को शिव कहा गया। इसलिए हम शिव शिव का जाप करें और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। फिर समस्त ऐश्वर्य और अपवर्ग सबकी सिद्धि होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। हाँ, मैं भी भजन करता हूं, आप भी करिए और इस प्रकार सत्संग को सुनते रहिए। और कोई प्रश्न तर्क हो तो कमेंट करके अवश्य भेजें। अब व्याख्यान ही समाप्त करते हैं। ओम शाना भवत् शानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो, तीनों प्रकार के दुखों से शांति प्राप्त हो, कोई संताप, कोई दुख हमारे जीवन में न रहे। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।